इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अंजलि भी मौजूद हैं। हम अल्फ़ा हॉस्पिटल हैं गुरुग्राम के, जहाँ पर रोज़ी की डेथ हुई थी और जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। गुरुग्राम में एसआईटी का गठन किया गया है जो इसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है, दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है। अंजलि मैम, ये बताइए कि कितने बजे पेशेंट आपने लुक आफ्टर करना शुरू किया था, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थे? सर ऑन एंड अराउंड 6 o'clock पे, जब वो मेरे स्टाफ ने उन्हें अंदर ले लिया था, क्योंकि उनकी गाड़ी जो थी वो उन्हें छोड़ के चली गई। तो हालात में मैंने अपने स्टाफ से पूछा कि हालात क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि लो बीपी का केस है। मैंने जो उनके साथ जो अटेंडर आए थे, उनके भाई थे ज़्यादातर, वो एक उनमें से रह रहा था। एक बंदा आने के साथ ही वो बाहर चला गया था। 2 बंदे थे वहाँ पे जब मैं आई थी नीचे, तो मुझे 2 ही लोग दिखे थे। तो एक तो रोज़ी के साथ और एक बाहर बैठे वेट कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा लो बीपी है, कल से है। मैंने कहा कि पहले भी कभी हुआ है या फिर ये फर्स्ट टाइम है? उन्होंने कहा नहीं, पहली बार हुआ है। हम बोले कोई वजह? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं। ठीक है, हम बोले कहाँ ले गए थे? तो उन्होंने कहा हमें हमारे पास पेपर है, हम ले गए थे कोलंबिया से। हमें हमने कहा ठीक है दे दो। तब तक बीपी वगैरह चेक करके सर से नॉर्मल वाइटल्स जितने थे वो चेक करने के बाद सर से कम्युनिकेट करके मेडिसिन प्राइमरी ट्रीटमेंट लगा दी थी, क्योंकि ना उस कंडीशन में वो ले जाने को तैयार थे। उन्होंने कहा एटलीस्ट इमरजेंसी इलाज दे दीजिए। उन्होंने कहा कि बाहर छोड़ने से अच्छा है कि कम से कम हम उन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दें। नॉर्मल हो गया उस टाइम। उसके बाद उनकी ईसीजी जस्ट उसी टाइम ईसीजी करके भी मैंने भेज दी थी सर को, क्योंकि उन्होंने लो बीपी कहा था। तो डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो लो बीपी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हिस्ट्री लो बीपी की है तो वो हैंडल कर सकते हैं। इसी बेसिस पे उन्हें उस टाइम इमरजेंसी में ही रखा था। ये भी नहीं था कि हमने शिफ्ट करने का सोचा था। बातें हुई, बाकी चीज़ें होने के बाद जब वो इम्प्रूव करने लगी, तो फिर मैंने उसी बीच उनसे बात करने की कोशिश की थी, लड़की से, रोज़ी से। उन्होंने कहा कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है। मैंने कहा कब से हो रही है? बोले सुबह से। बोले इसीलिए बीपी लो है? बोले शायद। तो ये चीज़ फिर मैंने उनके भाई से पूछी। उन्होंने कहा 2 दिन से हो रही है। मैंने कहा वो तो 1 दिन की, आज सुबह से बता रही हैं। बोले वो कल से उसका तबीयत ख़राब है, हम लोग ले भी गया था। ठीक है, बोला कोई बात नहीं, अगर नॉर्मल हो गया तो ठीक, नहीं तो रेफ़र करने के लिए हम लोग आपको हेल्प कर देंगे। वो लोग बोले कि हमारे यहाँ कोई नोन नहीं है, हम नहीं जान रहे यहाँ पे आस-पास। हमने कहा कोई बात नहीं, हम हेल्प कर देंगे उसके लिए। फिर मैंने बोला कि अगर मान लो इन जैसे इम्प्रूव करने लगी, तो उन्होंने कहा कि अभी तो ये ठीक है, तो आप यहाँ इलाज दे सकते हो। हम बोले सर के आने के बाद, सर 10 बजे तक आएंगे, अगर ये स्टेबल रहती हैं, नहीं तो इस बीच अगर कहीं जाना पड़ा तो आप ले जाओ। बोला कि जब तक ठीक रहती हैं, सर के आने तक। हमने कहा ठीक है, वेट कर लेते हैं। तब तक मैंने सैम्पलिंग वगैरह के लिए अपने लैब वो को बुला लिया था। उन्होंने 9 to 9:30 के अराउंड शायद ले भी लिया था सैंपल वगैरह। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, वो भी इम्प्रूव कर रही थी। सर भी आ चुके थे उसके बाद 10 बजे के अराउंड, 10 जो भी है एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता। सब ठीक होने के बावजूद भी अब ये नहीं पता था कि लाइफ सेव करने के चक्कर में हम इस तरह से फंस जाएंगे और सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। सीरियसली आई डोंट नो। पर अभी जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई आइडिया नहीं लग रहा। पुलिस ने आपसे बातचीत की है? सर हाँ, फर्स्ट डे पे भी हुआ था, क्योंकि एमएलसी के लिए जब हमने कॉल किया था, मैंने ही किया था, तो मुझे पहले सेक्टर 10 में कॉल किया था, मतलब 100 पे डायल किया था, तो उन्होंने सेक्टर 10 का दिया। फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि हमारे अंडर नहीं आएगा, क्योंकि लड़की जहाँ से बिलोंग करती है वो कापासेड़ा थाने में पड़ता है। हमने फिर उनको भी कॉल किया, बहुत बार किया, तो उन्होंने कहा अभी 10 मिनट में निकल रहे हैं, अभी 10 मिनट में निकल रहे हैं। तो फिर राजेश जी का एक नंबर मिला जो हमारे अभी आईओ हैं, उन्होंने कहा कि हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। बोले ठीक है। बोले हालात कैसे हैं? बोले सर थोड़े बुरे हो गए हैं। फिर वही आधे घंटे के अराउंड पहुंचे होंगे, 11 या 12:30 के अराउंड शायद वो पहुंचे थे, 1 बजे के अराउंड, क्योंकि वो लेट हो गए थे थोड़ा, वो आधे घंटे कर करके वो थोड़े लेट हो गए थे। उस टाइम तक तो सिचुएशन काफ़ी बिगड़ चुकी थी हमारी। यही था। और उन्होंने जो भी स्टेटमेंट हमारा जो था, वो आईओ सर ने जैसे हमसे कहा था, हमने उसी टाइम दिए थे। जो चीज़ उन्होंने हमें मांगी, हमने कहा था कि हम कोऑपरेट करेंगे, पर ये सिचुएशन होगी ये नहीं जान रहे थे सर। तो सीरियसली मैंने बस प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। उस टाइम लगा कि रास्ते पे छोड़ दूँ, जैसे उसके हालात दिख रहे थे, बस पता नहीं उसका नतीजा है शायद। नहीं, जैसे आपने बताया कि आपने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और पूरी मतलब पूरी तरह से आपने, लेकिन डॉक्टर साहब का भी कहना था कि वो फैमिली कोऑपरेट नहीं कर रही थी, लेकिन आपका कहना है कि लेडी ने बता दिया था।
लेडी, बस लेडी जितना कि एक लैंग वो होता है ना कि उनसे जब हम हाँ, ये एक चीज़ थी कि जब हम बार बार उनसे पूछ रहे थे, वो बार बार अपने भाई को बुला रही थी। ठीक है, जो फर्स्ट मैंने देखा था जो उनके साथ शुरू से ही थे, उसमें से एक था, मुझे नाम उस टाइम नहीं पता था, बाद में पता चला कि वो एल्बर्ट है। तो वो सब क्या बोल नाम था रहे उनका? एल्बर्ट। हाँ, वो सब कह रहे थे कि भाई है, बहन है, बहन है। तो मुझे लगा तीनों की है। तो मैंने एक बार तो जो एक लड़का और था उसे भी कहा तुम्हारी बहन बुला रही है, उसे बात करो एक बार, वो क्या कहना चाह रही हैं। ठीक, जब वो पहुँचे भी तो भी वो बार बार ये कह रही कि मेरे भाई को बुला, भाई को बुला। वो मेरे भाई को नहीं पर भाई को बुला, उनके खड़ा होते हुए। फिर मैंने दूसरे वाले को बुलाया कि भाई हो सकता है, वो आगे खड़े होते थे तो उनसे वो बात करती थी और उनसे बात नहीं करती थी, मुझे नहीं पता। हाँ, ये ज़्यादातर था कि जितनी बार उनसे हिस्ट्री लेने की कोशिश करी ना, वो एक्सेप्ट कि हाँ मुझे सुबह से ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेप्ट दैट ईच एंड एवरीथिंग वो अपने भाई से ही बात कर रही थी और वो हमें कम्युनिकेट कर रहे थे हिंदी में। अच्छा, तो जबकि उन्होंने उन्होंने बताया कि वो एयर होस्टेज हैं, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम तो एटलीस्ट डॉक्टर से कम्युनिकेट करने में तो नहीं होनी चाहिए। नो नीड टू ब्रदर एटलीस्ट। और लड़की थी, मैंने पूछा भी था कि आपके साथ कोई और है तो उनसे बात करें, आप नहीं बोल पा रहे हो तो। स्टिल उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। और फीमेल हो तो नो डाउट वो तो हमें बता सकती थी जो भी था। वो उनका भाई कम्युनिकेट कर रहे थे, हर चीज़ वही कम्युनिकेट कर रहे थे, आई डोंट नो व्हाई। तो उन्होंने कम्युनिकेट किया तो प्रॉपर्ली आपको सारी चीज़ें बताई? उनके भाई ने सिंपल से इतना कहा था कि लो बीपी है। ठीक है, जब मैंने हाँ, रोजी से जब मैंने वो बहुत प्यार से उनसे ये पूछा था कि आप ऐसे कभी हालात दोबारा पहले भी हुए हैं, कभी लो बीपी हुआ है या ये फर्स्ट टाइम है? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये पहली बार है। हम बोले कब से हो रहा है तुम्हें? बोले सुबह से हो रहा है। तब मैंने उनके भाई से पूछा था, उन्होंने कहा 2 दिन से हो रहा है। यही चीज़ थी। और जो ब्लीडिंग वाली बात थी वो लेडी नहीं बताई थी? हाँ, ये लेडी ने मुझे फर्स्ट उन्होंने बताई थी कि मुझे ब्लीडिंग हो रही भाई है। ने नहीं बताई थी? भाई ने नहीं बताई थी, उन्होंने बस लो बीपी कहा था। मैंने कहा लो बीपी कब से, पहले भी कभी हुआ? ये चीज़ तो मैंने दोनों तीनों से पूछी थी। हाँ, एक चीज़ और थी, जब भी उनसे हिस्ट्री लेने की कोशिश कर रहे थे वो हाइपर हो जा रहे थे। इवन उनका भाई तो नहीं पर जो भी एक बंदा था वो, आप उन्हें ब्लेम कर रहे हो, उन्हें वो करना चाह रहे हो। ओरल एग्ज़ामिनेशन जब मैंने की, मैंने पूछा कि कोई हैबिट है क्या ओरल एग्ज़ामिनेशन के टाइम, तो उन्होंने कहा आप कहना क्या चाह रहे हो, मेरे बहन के बारे में बदनाम कर रहे हो? बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब एवरी पेशेंट से मैं पूछती हूँ। ठीक है, कोई भी स्टेन दिखता है तो मैं पूछती हूँ कि कुछ खाते हो या कोई अभी कोई ऐसी चीज़ खाई है जिससे हो गया हो, तो कॉमन सी चीज़ है, हिस्ट्री है, दैट्स इट। एक चीज़ वो लेटर वाला एक इशू था कि कोई कागज़ था उसमें कुछ लिखा हुआ था, वो आप दिखा नहीं रहे थे, तो वो कैसे मेरे क्या? पेशेंट का था, क्योंकि उसी टाइम मेरा डेंटल का पेशेंट था। इन बिटवीन मैं गायब भी थे क्योंकि मेरा पेशेंट था। तो वो पेपर जैसे वहाँ से आता है या तो ओपीडी 2 में आता है, 1 में आता है या फिर मेरे ओपीडी में जाता है। मैं आए देखे या मेरा यहाँ पेपर पड़ा हुआ था तो मैंने उसे उठा लिया। ठीक है, अब मेरे को भी एक ये हो गया कि वो बार बार ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे। मैंने भी खोल के, मुझे जबकि खोल के दिखा देना चाहिए था, ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, अब वो मेरे पेशेंट मैंने उठा के रख लिया। अब वही चीज़ था कि वो हट नहीं रहे थे, वो मेरे मुंह से। ठीक है, तो मैंने ये भी बोला कि एक बार ये तो देखो तुम बैक साइड से कैसे बिहेव कर रहे हो, हमेशा फ्रंट का क्यों दिखा रहे हो और ये पेपर के पीछे क्यों पड़े हो, ये भी बोला था। बट स्टिल दिखाने का तो वही है ना जो वो दिखा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं था। मेरा तो पेशेंट, उनका ये कहना था कि अगर पेपर में अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप दिखा दो, कोई बात नहीं, मेरा पेशेंट अब हाँ उस टाइम अब ये नहीं हो जाता है कि पीछे में आप एक प्रोवोक जैसे होता है कि पीछे से कोई कर रहा है, तो अपने अंदर भी थोड़ा सा वो। लेकिन हाँ, कोशिश की थी कि मैं उनसे हार्श ना हो, इतना तो था, नहीं किया था। लेकिन हाँ, अब अचानक से जब वो एकदम पीछे यूँ चलने लगे जैसे कि एकदम सर के पीछे, तभी फिर मैंने बोला गलती थी, दिखा देना चाहिए था। स्टिल मेरा पेशेंट उस दिन था भी, वो अगर आएगा तो आप उससे बात भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि वो जो आइसक्रीम वाली बात है, तो जिसको ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है तो क्या उसको आपको मना नहीं करना चाहिए कि आइसक्रीम नहीं देना चाहिए? सर, वो मांगे भी। ये जब की घटना है उस टाइम अगर ट्रीटमेंट देखें तो मैं नहीं दे रही थी। ठीक है, मेरे ट्रीटमेंट प्रोसीजर में वो नहीं आता है। हाँ, बट ओरल अगर कोई चीज़ अगर लीजर वो है तो उसमें दे सकते हैं, मेरे ये में तो है। क्योंकि ओरल लीजन में आप कोई भी चीज़ तीखा मिर्चा वो सब नहीं दे सकते, क्योंकि वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। वो मेरे डेंटल ये में है, बाकी जनरली मेडिसिन में क्या है वो मैं तो किसी से कंसल्ट करके ही दूंगी। नहीं, उस वक्त आप थे जब ये आइसक्रीम वाला हुआ, कि जब आइसक्रीम उन्होंने मांगी थी?
सर थे, क्योंकि मेरा पेशेंट था, मैं उस टाइम कर रहे थे, सुनाई तो दे रहा था, पर एग्जैक्ट मैटर क्या हो रहा है ये नहीं पता था, बस इतना ही था। नहीं, लेकिन जब कंडीशन इतनी सीरियस थी, हम 10 बजे पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं, फिर उसको हम 11 बजे उसको आइसक्रीम दे देते हैं, अभी दूसरे से निकलेगा। इन्फॉर्म जब इम्प्रूव कंडीशन में थी सर, वो बिल्कुल ठीक थे, वो लोग भी ब्रेकफास्ट के, उन्होंने हमसे पूछा भी था कि अभी तो सब ठीक है, हम नाश्ता कर लें, उनके फ्रेंड्स उनके फूड भी लेके आए थे, ठीक है, तो हमने कहा था पीछे नर्सिंग काउंटर है, आप उस तरफ बहुत स्पेस है, आप जाके वहाँ नाश्ता कर सकते हो, नो नीड, अगर कोई ज़रूरत है तो आप बता सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं था जितना कोऑपरेशन, लेकिन ऑल जिस तरह से वो बिहेव करना शुरू कर दिए, क्यों किया मुझे नहीं मालूम। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।